हेलो फोक्स, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू राउडी। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त कुशल नारसरिया। दोस्तों, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ सोनी लिव की ओरिजिनल वेब सीरीज JL50 का, स्टारिंग अभय देओल, पंकज कपूर सर, राजेश शर्मा, पीयूष मिश्रा सर एंड रितिका आनंद इन प्रोमिनेंट रोल्स। ये फ्लैश की ही तरह एक स्टार्ट टू फिनिश वेब सीरीज है। इसका कोई सीजन 1 सीजन 2 वगैरह है नहीं और इसके टोटल 4 एपिसोड्स हैं। हर एक एपिसोड 30 to 40 मिनट्स के रेंज में है। तो अगर आप इसे देखने का डिसीजन लेते हो तो आपका ऑलमोस्ट 2 सवा 2 घंटे का टाइम इन्वेस्टमेंट है इसके ऊपर। इसमें यह दिखाया गया है कि अभय देओल और राजेश शर्मा दोनों कलीग्स हैं, दोनों CBI ऑफिसर्स हैं। कोलकाता से ये लोग ऑपरेट करते हैं, CBI का कोलकाता ब्रांच है, वहाँ पे ये लोग ऑफिसर्स हैं। एंड इनके पास एक केस आता है। केस ये है कि एक पैसेंजर फ्लाइट है AO26 नाम की, जो गायब हो गई है। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेलीगेट्स, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स और ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं। दैट इज द रीजन टू टैकल द केस इन द मोस्ट एफिशिएंट मैनर। ये केस डायरेक्टली CBI को ट्रांसफर किया जाता है। CBI ये केस अपने हाथ में लेती है और उनको एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि एक प्लेन क्रैश हुआ है 2 दिन पहले कोलकाता के ही नजदीक बागडोगरा एरिया में। ये दोनों उस क्रैश प्लेन को देखने के लिए निकल जाते हैं, अभय देओल और राजेश शर्मा। जैसे ये लोग वहां पहुंचते हैं तो उनको ये पता चलता है, मीडिया में ये बात आ जाती है कि एक टेरर ग्रुप ने AO26 विमान हाईजैक कर लिया है। दे हैव टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वो होम मिनिस्टर से और गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि उनका जो लीडर है उस टेरर ग्रुप का, जो जेल में है इस वक्त, उसे वो रिहा करेंगे, तभी वो उस प्लेन को छोड़ेंगे। ये बार्टर डील आ चुकी होती है न्यूज़ में। तो अब अभय और राजेश जी के पास ये सबसे बड़ा सवाल होता है कि अगर AO26 विमान हाईजैक हुआ है, ट्रेस हो चुका है, तो ये जो विमान 2 दिन पहले बागडोगरा एरिया में क्रैश हुआ, ये कौन सा प्लेन है और क्यों इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी रडार, कोई भी स्टैट्स नहीं आया है। ये क्रैश्ड प्लेन पूरी तरह से जल चुका है। इसका ब्लैक बॉक्स सिर्फ मिल पाया है और इसके सिर्फ 2 सर्वाइवर्स निकल पाए हैं, जिसमें से एक पायलट है। बाकी के सारे लोग जलकर मर चुके हैं, उनकी खाली बॉडीज मिल पाई हैं। अभय और राजेश जी दोनों इस केस को सॉल्व करने के और बढ़ते हैं आगे। धीरे धीरे करके इनको पता चलता है कि ये जो विमान है ये 35 साल पुराना है। ये 35 ईयर्स पहले कोलकाता के एयरपोर्ट से टेक ऑफ हुआ था और अब ये लोग इसी असमंजस में हैं कि अगर ये 35 साल पहले ये प्लेन उड़ा है तो ये आज जाके क्यों क्रैश हुआ। इतने साल तक ये प्लेन कहां था, इसके अंदर जो लोग मरे वो लोग कौन थे, इतने साल से ये लोग कहां थे। देयर इज नो ट्रेस, देयर इज नो ट्रैक रिकॉर्ड। अब सारी बात, सारी इन्वेस्टिगेशन उन 2 सर्वाइवर्स के ऊपर रह गई है, जो इस वक्त सेमी कोमाटो स्टेट में हैं, बेहोश हैं शॉक की वजह से। और अभय और राजेश जी इसी चीज का वेट करते हैं कि ये लोग उठेंगे तब थोड़ी परतें खुलेंगी कि आखिर ये पूरा माजरा है क्या। जैसे जैसे ये वेब सीरीज आगे बढ़ती है, एक एक एपिसोड कंप्लीट होता जाता है, पूरा का पूरा नरेशन हमारे भारत के इतिहास से लिंक किया गया है और टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट से लिंक किया गया है। सो अगर मैं इसकी पॉजिटिव्स की बात करूं तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आती है इसकी एंसेंबल कास्ट। इसमें आप अभय देओल को देखेंगे, पंकज कपूर सर को इतने साल बाद देखेंगे, राजेश शर्मा है इसमें, पीयूष मिश्रा सर हैं इसमें। ये चारों लोग स्टॉलवर्ट्स हैं। इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये लोग जिंदगी में कभी एवरेज या मीडियोकर परफॉर्मेंसेस नहीं दे सकते। दे कैन ओनली परफॉर्म आउटस्टैंडिंगली वेल, जो इसमें भी एक्सपेक्टेड ही था। ऑल 4 ऑफ देम आर द जान, आर द सोल ऑफ दिस वेब सीरीज। बहुत ही उम्दा काम किया इन लोगों ने। साथ ही साथ रितिका आनंद, जो इस प्रोजेक्ट के साथ एज ए प्रोड्यूसर भी जुड़ी हुई हैं, उनका बहुत छोटा सा रोल था। शी प्लेज द रोल ऑफ द पायलट हियर। JL50 की पायलट निकलती हैं वो। शी इज वन ऑफ द सर्वाइवर्स। सो वो बहुत छोटा सा रोल था, बट मोर और लेस वो अपने रोल में फिट बैठ गई। एक एवरेज और एक बोलते हैं ना, एक अबव एवरेज परफॉर्मेंस करके वो निकल गई। इसके अलावा इसका जो ओवरऑल नरेशन है
वो मुझे बहुत पसंद आया। राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5 to 10 मिनट्स मैंने ये वेब सीरीज देखनी चालू की एंड आई वॉज एब्जॉर्ब्ड इनटू द नैरेटिव। पूरी वेब सीरीज काफी ज्यादा टेंस नोट पर बनाई गई है। आपका दिमाग आपको रखना पड़ेगा अपने साथ में। यू विल हैव टू कनेक्ट द डॉट्स योर सेल्फ, अदरवाइज सब खिचड़ी हो जाएगी। ये आज तक की बनी हुई टाइम ट्रेवल मूवीज में से सबसे बेस्ट है बॉलीवुड में। एटलीस्ट हॉलीवुड में बैक टू द फ्यूचर और बाकी सारी चीजें बनती हैं एंड दे आर वेरी एडवांस एट द वीएफएक्स लेवल एंड द टेक्नोलॉजिकल लेवल, बट बॉलीवुड में टाइम ट्रेवल पर आज तक सिर्फ और सिर्फ घटिया फिल्में बनी हैं। इन द नेम ऑफ बार बार देखो, इन द नेम ऑफ एक्शन रिप्ले, इन द नेम ऑफ लव स्टोरी 2050, हाईली मीडियोकर मूवीज। और लिटरली टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट को हमेशा मजाकिया टोन में दिखाया है। हमेशा इस कॉन्सेप्ट को सीरियसली दिखाने के बजाय मजाकिया वे में दिखाकर उसका कचरा किया है बॉलीवुड ने। बट आई मस्ट से JL50 स्टैंड्स आउट फ्रॉम द रेस्ट। इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट वेब सीरीज प्रोड्यूस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम ट्रेवल। काफी अच्छे से आपको इस कॉन्सेप्ट को समझाया गया है और एज अ व्यूअर यू कीप योर सेल्फ वेरी मच एंगेज इन टू द नैरेटिव। आप खुद अभय का दिमाग पढ़ के, राजेश जी का दिमाग पढ़ के आप खुद उस केस को सॉल्व करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। यू एज अ ऑडियंस, एज अ व्यूअर, आप बहुत ज्यादा ललायित रहते हैं कि यार नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, मुझे जल्दी देखना है। द नैरेटिव इज वेरी एंगेजिंग। तीसरी सबसे बड़ी खासियत है, जितने भी एरियल शॉट्स लिए गए हैं जो फ्लाइट के अंदर के लिए हैं, फ्लाइट उड़ रही ऊपर से नीचे, पूरा जो एरियल शॉट्स लिया है दोज आर ब्रेथ टेकिंग। गुंजन सक्सेना के बाद JL50 में एरियल शॉट्स मुझे बहुत अच्छे लगे। ब्यूटीफुली क्राफ्टेड, ब्यूटीफुली शॉट। और जो ट्रांजिशन दिखाया है टाइम ट्रेवल का, काफी ज्यादा रिसर्च करके और काफी ज्यादा अच्छे प्रोडक्शन डिजाइन के साथ किया गया है। काफी कन्विंसिंग लगता है स्क्रीन पे। इसका बैकग्राउंड स्कोर भी अच्छा है। इसमें एक दो गाने आते हैं जो लास्ट एंड क्रेडिट्स में रोल करते हैं। एक तो पीयूष मिश्रा सर ने खुद गाया है, वो भी अच्छे हैं। तो मोर और लेस सारी बातें इस वेब सीरीज के फेवर में जाती हैं। टेक्निकली इट्स वेरी गुड। स्क्रीन प्ले भी बहुत अच्छा लिखा गया है। अब कुछ खामियां हैं जो मुझे लगी एज अ व्यूअर, एज एन टिपिकल इंडियन ऑडियंस, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो टाइम ट्रेवल इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। रिलेटेड कॉन्सेप्ट पर क्रिस्टोफर नोलन सर मूवी लेकर आ रहे हैं टेनेट। काफ़ी जगह पर ये मूवी रिलीज हो चुकी है, अभी और भी कई जगह रिलीज होनी बाकी है। टेनेट में टाइम इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट है, जहां पर लोग पहले से ही, फॉर एग्जाम्पल, आप 10 बजे हैं, रात के 10 बजे आप यहाँ पर खड़े हैं। अब आपको टाइम इन्वर्जन में ये पता करना है कि 9:59 को क्या हुआ था, 9:58 को क्या हुआ था, आप पीछे जा रहे हैं फ्यूचर में आने के बाद। सो टेनेट का कॉन्सेप्ट ये है कि वो आगे जो वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है उसे वो रोकना चाहते हैं। तो दे आर ऑलरेडी देयर इन द फ्यूचर एंड नाउ दे आर बैक ट्रैकिंग थिंग्स। वो ट्रैक कर रहे हैं कि ये चीज जो हुई, ये क्या चीजें, क्या फैक्टर्स थी जो हर एक चीज यहां पे आके लीड हुई। वेरएज इन टाइम ट्रेवल आप ऑलरेडी पीछे जा रहे हो, या तो आप फ्यूचर में चले जाओ, जैसे बैक टू द फ्यूचर, लव स्टोरी 2050 जो फिल्म है ये फ्यूचर में जाती है। टाइम ट्रेवल, टाइम मशीन में लोग बैठते हैं और ये लोग पहुंच जाते हैं। वैसी चीज यहां पे नहीं है। Here they are using that concept of time travel to do some modifications, to do some corrections in the history. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करने के लिए लोग इस कॉन्सेप्ट का सहारा लेते हैं। सारे तीनों जो भी लीड कास्ट है इसमें, ये लोग टाइम ट्रेवल करके पीछे जाते हैं हिस्ट्री में एंड दे आर विलिंग टू चेंज द हिस्ट्री, ताकि जो भी प्रेजेंट में वो फेस कर रहे हैं, जो भी कुछ भुगत रहे, वो ये ना हो सके, ये पहले से ही वो एलिमिनेट कर दें। सो दिस इज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट। बट टाइम ट्रेवल इतना कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट होके भी द मेकर्स हैव ट्राइड देयर लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन इट इन अ वेरी ल्यूसिड मैनर। लेकिन एक सीन ऐसा है स्पेसिफिकली जहां पर पंकज कपूर सर, अभय देओल उनके घर पे आते हैं और पंकज कपूर सर उन्हें समझा रहे हैं कि टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट कैसा होता है एंड व्हाट रिसर्च दे वर डूइंग एंड ऑल। सो ये जो कॉन्सेप्ट है, द मेकर्स हैव ट्राइड देयर लेवल बेस्ट की एकदम ईजी वे में समझाने की कोशिश करें। पेपर लेके, पेपर फोल्ड करके ये लोग समझा रहे हैं ताकि इंडियन ऑडियंस को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। बट स्टिल देर आर सम लूप होल्स इन दैट नरेशन। वो एक सीन थोड़ा सही कर देना चाहिए था, बिकॉज स्टिल इन लोगों ने कोशिश की उसे इजीली समझाने की, बट तो भी थोड़ा लोड दिमाग पे आएगा समझने के लिए।
इट बिकम्स अ टीडियस प्रोसेस कि पंकज कपूर सर जो बता रहे हैं, अगर थोड़े विजुअल्स के थ्रू बताते, कोई प्रेजेंटेशन वीडियो चलाते, क्यों क्या बताना चाह रहे हैं, सिर्फ एक पेपर फोल्ड करके आप उसको बता रहे हो यहाँ से यहाँ जाना, काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी है। अच्छे से अच्छे लोग थक जाएंगे ये कॉन्सेप्ट समझने में। वो ब्लैक होल बता रहे हैं और कोई ना कोई इसके अंदर जो लूप होल है वो बता रहे हैं स्पेस में, और ये सारी चीज़ें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ थ्रो कर दिए उस एक सीन में जो इजी थे। आई एम नॉट सेइंग कि लोगों को बिल्कुल ही समझ नहीं आएगा, बट स्टिल इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू एब्जॉर्ब इट। ये एक खामी लगी मुझे। दूसरा, इसमें अभय देओल की पर्सनल लाइफ दिखाई गई है। ऐसा दिखाया गया है कि वो अपनी वाइफ से डिवोर्स लेने वाले हैं, उनके और उनकी वाइफ की नहीं जमती फॉर XYZ रीजन। नथिंग इज बिन जस्टिफाइड हियर। इस एंगल की जरूरत ही नहीं थी। उनकी वाइफ आती है 2-4 सीन में, वो भी ये लोग थोड़ा सा एक दूसरे से सूझे हुए ही है, मतलब ये लोग का मुंह सूझा हुआ ही है, नाराज एक दूसरे से। वो बोलती है बस आके मेरे को एक एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में जॉब मिल गई कंपनी में, मैं मुंबई शिफ्ट हो रहा हूँ, दिस एंड दैट। सो उसका कुछ बोलते हैं ना, कोई नीड नहीं थी। इट्स बेटर जो लास्ट में सस्पेंस खुलता है क्लाइमैक्स में 4th एपिसोड के, उससे कुछ लिंकेज दिखाते अभय का, तो थोड़ा जस्टिफिकेशन बैठता उसका। बिकॉज लास्ट का जो क्लाइमैक्स है दैट कम्स अप सडनली, जो सस्पेंस खुलता है क्लाइमैक्स में दैट इज वेरी सडन। ठीक है, इट इज जस्टिफाइबल, बट तो भी इसका कुछ बोलते ना एक ट्राई के एक ट्रेस दे देते अर्लियर एपिसोड्स में, जो नहीं दिया गया। उनकी वाइफ का जो एंगल है वो टोटली बेसलेस था, टोटली यूजलेस था। ये 2-3 खामियां ऐसी हैं जिस वजह से ये एक परफेक्ट वेब सीरीज बनने से रह गई, बट स्टिल इट्स अ वेरी इंप्रेसिव पीस ऑफ सिनेमा। आज बॉलीवुड का इस वेब सीरीज से स्टैंडर्ड कई गुना ऊंचा हो गया है दोस्तों। The way the aerial shots are being taken, it's Hollywood class, it's world class. आप देखोगे आपको मजा आ जाएगा। I would advise, I would suggest कि अगर आपके घर पे फायर स्टिक वगैरह है, आपके पास स्मार्ट टीवी है, तो आप टीवी पे देखो इसको, मोबाइल पे मत देखना, मजा आ जाएगा विजुअल्स वगैरह देख के। सो द बैकग्राउंड स्कोर एंड एवरीथिंग एब्जॉर्ब्स यू इनटू द नैरेटिव। बहुत अच्छी वेब सीरीज बनाई गई है, हाईली रिकमेंडेड। 1-2 खामियां जो मैंने बताई, अगर ये लोग उसको एलिमिनेट कर सकते, जो बहुत ईजी था, अगर ये लोग कर देते ना, आई वुड हैव गिवन इट अ परफेक्ट रेटिंग। बट नाउ माई राउडी रेटिंग फॉर JL50, विच इज अ सोनी लिव ओरिजिनल वेब सीरीज, विल बी 4 out of 5। आई हाईली रिकमेंड दिस। 2 घंटे का टाइम निकालो और इसको देख डालो, मजा आ जाएगा। Nothing like this has been presented before in Bollywood. I am damn sure about it. So आपको JL50 पर मेरा रिव्यू कैसे लगा, प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, 2 मिनट का टाइम भी नहीं लगता है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दो, क्योंकि मैं इस चैनल पर रेगुलरली आते रहता हूँ, किसी न किसी मूवी वेब सीरीज का रिव्यू करते रहता हूँ। आपको अच्छी से अच्छी मूवीज का मैं रिकमेंडेशन देते रहता हूँ, तो आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए, इसीलिए बोल रहा हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, उसके बाजू में बेल आइकन दबा दो। आप लोग मुझे साथ ही साथ इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक सभी जगह पर फॉलो कर सकते हो। सभी जगह पर मेरा प्रोफाइल रिव्यू राउडी के नाम से ही है। द डिजिटल पार्टनर ऑफ दिस चैनल इज 5 Havoc डिजिटल एंड द को ब्रांडिंग पार्टनर इज चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस। आप मेरे रिव्यूज CP प्रोडक्शंस के चैनल पर भी देख सकते हो। सो बहुत जल्दी इसी वीकेंड पे मुझे आश्रम का भी रिव्यू करना है, मुझे राम सिंह चार्ली और भी बहुत सारी वेब सीरीज़ है और ओरिजिनल मूवीज़ है जो मेरे रिव्यूज पेंडिंग है। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। मैं सी यू सून का भी रिव्यू करना चाहता हूँ। मलयालम फिल्म में मैं जनरली रीजनल सिनेमा और टॉलीवुड का रिव्यू नहीं करता हूँ, बट मैं इसके बारे में बहुत कुछ सुन रहा हूँ। सो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि जल्द से जल्द मैं उसका रिव्यू यहाँ पर आपके सामने पेश करूँ। तो इसीलिए मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। स्टे ट्यून्ड, stay filmy and stay rowdy.